चलिए स्टूडेंट्स, अब इस सेट का केवल एक पैसेज बाकी है, इसको फिनिश करते हैं, फिर नेक्स्ट सेट की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो बिना देर किए इसे स्टार्ट करते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग हमारा मेन पर्पज़ है, ठीक है, गेटिंग सेंस कॉम्प्रिहेंशन किसी चीज़ की हमारा मेन पर्पज़ यहाँ पर ये है। थोड़ा समय लेंगे इस चीज़ को समझने में, और देखो आगे बढ़ो, फिर आंसर करना इसके। ठीक है, कोशिश करो कि मेरे आंसर बताने से पहले अपने आंसर ज़रूर बताया करो वीडियो पॉज करके, और फिर कमेंट बॉक्स में बताया करो, चैट बॉक्स में बताया करो कि हाँ मेरे इतने आंसर सही रहे हैं इतने क्वेश्चंस में से। ठीक है, 10 क्वेश्चंस का ये पैसेज है, और देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चंस किसके सही आते हैं। तो पहले इसकी एक कहानी अपने मन में बना लेते हैं, बहुत फेमस कहानी है। देखो, मोर देन 2500 अगो, 2500 साल पहले या इससे भी बहुत पहले, देयर लिव्ड ए किंग, एक राजा रहता था जो कि एक क्षत्रिय राजा था, नेम्ड सुद्धोधना, जिसका नाम सुद्धोधन था, हु रूल्ड ओवर द लिटिल किंगडम, जो राज करता था किस पर, एक लिटिल किंगडम पर, एक छोटे से राज्य पर, ऑफ कपिल वस्तु। कपिल वस्तु एक जगह का नाम था इंडिया में, ऑन दी इंडिया नेपाल बॉर्डर, इंडिया नेपाल बॉर्डर पर ये जगह थी, वहां पर वो एक छोटे से राज्य में राज्य करता था। अब देखो आगे क्या कह रहा है। ही हैड अ सन नेम्ड सिद्धार्थ, उसका एक बेटा था जिसका नाम सिद्धार्थ था, हु लेटर केम टू बी नोन, जो बाद में जाना जाने लगा, किस नाम से, एज द बुद्धा। बुद्ध की कहानी आपने सुनी होगी, वही कहानी है ये। वो बुद्धा के रूप में जाना जाने लगा, बुद्धा के नाम से जाना जाने लगा। एंड रिगार्डेड एज, और उसे ऐसे समझा जाता था, ऐसे सम्मान दिया जाता था, एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ल्यूमिनरीज ऑफ द वर्ल्ड, कि वो वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट ल्यूमिनरीज में से एक हो। ल्यूमिनरी कौन होता है, महत्वपूर्ण व्यक्ति, खास व्यक्ति, तो उसे वर्ल्ड के खास व्यक्तियों में से एक के रूप में गिना जाता था या समझा जाता था। सिद्धार्थ वॉज बोर्न इन लुम्बिनी, लुम्बिनी नाम के गांव में ये पैदा हुआ था सिद्धार्थ, जो एक बच्चा था। हिज मदर, उसकी मदर का जो नाम क्या था, महामाया यहाँ पर दिया हुआ है। उसकी मदर महामाया पास्ड अवे, पास्ड अवे मतलब गुजर गई थी। पास्ड अवे एक फिक्स फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है गुजर जाना। वेन ही वॉज ओनली 7 days ओल्ड, जब वो केवल 7 दिन का था तब उसकी माता गुजर गई थी। एंड द चाइल्ड वॉज, और ये जो बच्चा था सिद्धार्थ या बुद्धा जो भी हम इसे नाम दें, वॉज ब्रोट, उसको ले जाया गया टू कपिल वस्तु, इसको कपिल वस्तु में ले जाया गया, टू बी नर्चर्ड, पालन पोषण कराने के लिए। नर्चर का मतलब होता है पालन पोषण करना, और टू बी के साथ कहा है, दैट मीन्स किसी और के द्वारा पालन पोषण कराना है। टू बी नर्चर्ड, नर्चर तुम्हारा एंटोनिम सिनोनिम का वर्ड भी है, इसको खास याद कर लेना। डन। टू बी नर्चर्ड बाय महाप्रजापति गौतमी, किसके द्वारा इनको पाला जाना था वहां पर, महाप्रजापति गौतमी के द्वारा, ये इनका नाम था। और कौन थी ये, हु वॉज महामायाज सिस्टर, जो महामाया की सिस्टर थी, दैट मीन्स इस बच्चे की मौसी थी। ठीक है। एंड सुद्धोधनाज सेकंड वाइफ, और ये ही सुद्धोधन की, दैट मीन्स सिद्धार्थ के पिता की या बुद्ध के पिता की सेकंड वाइफ भी यही थी, दैट मीन्स इनकी शादी इनसे भी हुई थी। इट इज सेड दैट, ये कहा जाता था कि असिता, असिता एक नाम दिया गया है यहाँ पर। देखो पहला लेटर कैपिटल है, इसका मतलब समझ जाया करो कि किसी ना किसी जगह का नाम है, तो इसका मीनिंग नहीं निकाला करते, है ना। तो जैसे तुम्हारा मेरा नाम है, उसका मीनिंग निकालना जरूरी नहीं है, वो नाम है, नाम के रूप में पढ़ो। तो प्रॉपर नाउन है, पहला लेटर कैपिटल है, इसका नाम का अर्थ नहीं निकालेंगे। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता था कि असिता एक नाम का, इस नाम का एक ओल्ड सीयर था, मतलब भविष्यवक्ता या ज्योतिष कुछ भी कह लीजिए। वॉन्ट टू सी द न्यू बोर्न प्रिंस, वो देखना चाहता था नए नए पैदा हुए प्रिंस को, नए नए जन्म लिए गए बच्चे को, उसे देखना चाहता था। लुकिंग एट द बेबी, और बच्चे को देखकर, हुज फैमिली नेम वॉज गौतम, जिसका फैमिली नेम जो था वो गौतम था। ठीक है, गौतम बुद्ध तुमने नाम भी सुना होगा, जिसका फैमिली नेम गौतम था, इसको गौतम के नाम से बुलाते थे सब, जैसे आपका भी फैमिली नेम कोई ना कोई होगा। ठीक है। तो उसका जो फैमिली नेम गौतम था, ही प्रिडिक्टेड, उसने भविष्यवाणी की या उसने भविष्य के बारे में कुछ बताया। प्रिडिक्ट का मतलब कुछ बताना आगे फ्यूचर के बारे में। दैट द चाइल्ड वॉज डेस्टाइंड, कि इस चाइल्ड की, इस बच्चे की किस्मत तय की गई है। टू बी ए महात्मा, कि ये एक महात्मा बनेगा। एंड अ ग्रेट मैन, और एक महान व्यक्ति बनेगा। ठीक है, या फिर एक महान व्यक्ति बनेगा। आगे देखो, सेइंग सो, ऐसा कहकर, ही लाफ्ड आउट, वह हंसा, वह जोर से हंसा। ही लाफ्ड बट, वह हंसा।
बट अ मोमेंट लेटर, लेकिन एक ही मोमेंट के बाद, लेकिन एक ही पल के बाद, एक ही क्षण के बाद, टीयर्स ट्रिकल्ड डाउन, आंसू बहने लगे। ट्रिकल डाउन एक फिक्स फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब टपकना होता है। तो आंसू टपकने लगे उसके फेस से एक ही मोमेंट के बाद। पहले तो उसने कहा कि ये तो बहुत महान आदमी बनेगा, मुस्कुराया, हंसा, और उसके बाद एक ही मोमेंट बाद वो रोने लगा। क्यों रोने लगा, आगे ही कहानी सुनो। सरप्राइजिंग दी ऑन लुकर्स, और इसने ऑन लुकर्स को सरप्राइज कर दिया, मतलब चौंका दिया इस बात ने कि अभी तो हंस रहा था ये बंदा, अभी रो रहा है। तो ऑन लुकर्स कौन होते हैं, दर्शक होते हैं। तो दर्शक जो है इस बात से सरप्राइज हो गए। ही एक्सप्लेन्ड, उसने फिर बताया कि आई हैड लाफ्ड, मैं हंसा था क्योंकि आई वॉज डिलाइटेड एट द थॉट, क्योंकि मैं इस विचार पर बहुत खुश हुआ था। डिलाइट का मतलब खुश होना होता है। तो मैं इस विचार पर बहुत ही खुश था इसलिए मैं हंसा था। दैट द चाइल्ड वुड रीनाउंस द वर्ल्ड, कि बच्चा जो है वर्ल्ड को रीनाउंस कर देगा। रीनाउंस का मतलब त्याग देना, छोड़ देना, ये तुम्हारे एंटोनिम सिनोनिम्स का वर्ड है। ठीक है, त्याग देना या छोड़ देना इसका मीनिंग होता है। फाउंड अ न्यू रिलीजन, और एक नए रिलीजन की स्थापना करेगा। फाउंड फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पर, इसे सेकंड फॉर्म समझने की गलती मत करना। फाउंडेशन सुना है ना, नींव या स्थापना, उसकी वर्ब है ये फाउंड, और इसकी जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है वो फाउंडेड होती है। ये फाइंड वाला वर्ड नहीं है, किसी चीज को प्राप्त करना या ढूंढना, वो नहीं, स्थापना करने का सेंस यहाँ पर है। तो एक नए धर्म की स्थापना ये करेगा। एंड बी अ सेवियर ऑफ मैनकाइंड, और मैनकाइंड का, मनुष्य जाति का क्या क्या बनेगा, ये सेवियर बनेगा, रक्षक बनेगा एक तरह से। आगे देखो क्या कहते हैं। तो ये तो कारण था उनकी हंसी का। ही शेड टीयर्स, लेकिन उसने आंसू बहाए। बिकॉज ही आई वुड नॉट लिव लॉन्ग इनफ, कि मैं इतना लंबा जीवन नहीं जी पाऊंगा। टू सी द फ्यूचर, कि मैं वो भविष्य देख सकूं, फ्यूचर ग्रेटनेस, उस भविष्य की उस महानता को देख सकूं। ऑफ द चाइल्ड रियलाइज्ड, जो उस चाइल्ड के बारे में उसने रियलाइज की थी, जो उसने महसूस किया था कि हाँ ये तो एक नया धर्म ही स्थापित करेगा, उस चीज़ को देखने के लिए मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। मतलब वो जो भविष्य बताने वाला असिता जिसका नाम था, वो जीवित नहीं रह पाएगा, उसने ये बात बताई। ठीक, इसीलिए वो रोने लगा। सुद्धोधना वॉज नॉट हैप्पी, सुद्धोधना इस बात से खुश नहीं था। अबाउट द प्रोफेसी, प्रोफेसी का मतलब भविष्यवाणी। सुद्धोधन जो कि उस छोटे से राज्य के कपिलवस्तु के राजा थे, वो इस बात से खुश नहीं हुए, वो इस बात से परेशान हो गए, उसकी भविष्यवाणी से परेशान हो गए। बिकॉज ही वॉन्टेड हिज चाइल्ड, क्योंकि वो तो अपने बेटे को क्या चाहते थे, टू सक्सीड हिम एज द किंग, कि वो कामयाब हो और एक किंग के रूप में राज करे। लेकिन ये पर्सन क्या कह रहा था, जो कि एक भविष्यवक्ता था, जो कि एक सीयर था, सीयर का मतलब भविष्यदर्शी, ये क्या कह रहा था, ये इस बात को कह रहा था कि ये तो राज्य, समाज, जाति, इन सबको छोड़ देगा और नया धर्म स्थापित करेगा। तो इसलिए किंग परेशान हो गए इस बात से। अब हमारे मन में एक कहानी है कि एक बच्चा पैदा हुआ जिसकी मदर गुजर गई थी 7 दिन बाद, उसकी मौसी ने उसे पाला, और एक भविष्यवक्ता ने उसकी भविष्यवाणी की कि ये काम, ये इस काम को करेगा। ठीक है, और बुद्ध के नाम से जाना जाएगा। तो ये इस पैसेज की हमारी कहानी है, बहुत फेमस कहानी है, आप सभी जानते ही हैं। ठीक है, कोई कोई बच्चा ही इस कहानी से अननोन है, अदरवाइज सबको ये पता होती है। खैर, तो अब इसके क्वेश्चंस का आंसर करें। मेरे आंसर बताने से पहले आंसर करें, ठीक है। अब मैं एक एक क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ, वीडियो पॉज कर लेना और आंसर बताने की कोशिश करना। बाद में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो कि तुम्हारे कुछ कितने क्वेश्चन सही गए हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, 86, वाई वॉज असिता अनहैप्पी, असिता जो है वो अनहैप्पी क्यों था। तो बताओ इसका क्या कारण है, क्यों वो अनहैप्पी था। ही वुड नॉट लिव, ही वुड नॉट लिव लॉन्ग एनफ टू सी ग्रेटनेस ऑफ कपिल वस्तु, वह कपिल वस्तु की इस महानता को, कपिल वस्तु मतलब उस राज्य की महानता को देखने के लिए इतना लंबा नहीं जिएगा। ये तो नहीं है, ये कपिल वस्तु की महानता को नहीं देखना चाह रहा था, उस बच्चे की महानता को देखना चाह रहा था। तो ये तो आंसर आपका नहीं होगा। ही वॉज एंगर्ड, वह गुस्सा था, बाई शुद्धोधन एटीट्यूड, शुद्धोधन जो राजा थे वहाँ के, उनके बर्ताव पर वो गुस्सा था, नहीं, ऐसा भी नहीं है। ही रियलाइज्ड दैट, उसने महसूस किया कि ही वुड नॉट, ही वॉन्ट लिव लॉन्ग एनफ, वह इतना लंबी लाइफ, इतना बड़ा जीवन नहीं जिएगा। टू सी द ग्रेटनेस ऑफ यंग गौतमा, कि वो इस यंग गौतमा की, इस गौतम की, इस बुद्ध की इस महानता को देख पाए। तो ये कारण था कि इस वजह से यहाँ पर हमारा आंसर सी हो जाएगा। ही वो सरप्राइज, वह चौंक गया था, ऐसा तो कुछ नहीं था। ठीक है, उसने देखा है, ऑन लुकर्स जरूर चौंके थे लेकिन वो नहीं चौंका था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 87 को देखो और आंसर करो। गौतम बुद्धा वॉज बोर्न इन अ, किस तरह की फैमिली में गौतम बुद्धा का जन्म हुआ था, आंसर करो जल्दी से। क्या लगता है।
हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर है, क्षत्रिय, क्षत्रिय परिवार में वो पैदा हुआ था। ठीक है, आगे देखें, क्षत्रिय किंग बोल दिया था ना पहली लाइन में, तो क्षत्रिय परिवार में वो पैदा हुआ था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गौतम बुद्धा लिव्ड अराउंड, गौतम बुद्धा लगभग किस सन के अराउंड जीवित रहे थे? जल्दी से आंसर बताओ। आपको लगेगा 2500 बीसी, नहीं 2500 बीसी आंसर नहीं है, आंसर है 500 बीसी। 500 बीसी क्यों? देखो ध्यान से सुनो, कुछ बच्चे 2500 लगा करके आएंगे, इसमें आंसर क्यों है देखो। यहाँ पर कहा गया है अभी से, दैट मीन्स जिस सन में हम जी रहे हैं अभी से 2500 साल पहले, दैट मीन्स अगर हम 2000 साल की बात करें तो 2000 साल के बाद तो एडी चल रहा है, 2000 साल से पहले वाला टाइम ही तो बीसी में आता है, तो 2000 साल से पहले तो 500 ही बचे केवल, तो 500 बीसी के अराउंड बोला गया है यहाँ पर, है ना। थोड़ा सा केयरफुली चलो इसमें, है ना, बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं जल्दी में एग्जामिनेशन हॉल के प्रेशर में। आगे बढ़ते हैं, हु नर्चर्ड गौतम बुद्धा, आंसर करो। हु नर्चर्ड गौतम बुद्धा, किसने गौतम बुद्धा को नर्चर किया, किसने गौतम बुद्धा को पाला? जल्दी से आंसर करो। महामाया तो इनकी माता थी जो कि गुजर गई थी इनके 7 दिनों के बाद, ये इनके पिता थे शुद्धोधन, ये भी नहीं थे। असिता तो ब्राह्मण था जो भविष्यवक्ता था जो आया था देखने के लिए, जिसने भविष्यवाणी की थी। महाप्रजापति गौतमी इनकी मौसी थी, तो इन्होंने इसे पाला था, इन्होंने ही बाद में शादी की थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सियर, जो आपका जो सियर था, आंसर करना ज़रा इसका, सियर का क्या होगा? यहाँ पर देखो ध्यान से, हु इज अ सियर, सियर कौन था? एक ओल्ड मैन था, एक सेज था, एक डिस्टेंट रिलेटिव था, एक फोस्टर फादर था। फोस्टर फादर क्या होता है? फोस्टर, फोस्टर का मतलब होता है पालने वाला, ये आप मीनिंग लिख लेना अपने पास में। ठीक है, पालने वाला फोस्टर होता है, फोस्टर फादर ये हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से आंसर करो, क्या लग रहा है आंसर इसका? बताओ। बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर, बी आंसर है इसका। ठीक है, सेज था वो, एक साधु था, है ना। सेज का मतलब साधु होता है। डिस्टेंट रिलेटिव का मतलब क्या होता है? डिस्टेंट होता है दूर का रिश्तेदार। बात समझ में आई, ये दूर का रिश्तेदार होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, वॉट वॉज द ओरिजिनल नेम ऑफ श्री बुद्धा, बुद्धा का ओरिजिनल नेम क्या था, मतलब शुरुआत में इनको हम क्या बुलाते थे? जल्दी से आंसर करो। फैमिली नेम तो इनका गौतम था, ठीक है, फैमिली नेम इनका गौतम था, लेकिन जो नाम रखा गया था इनका वो क्या था? वो सिद्धार्थ था, आप जानते ही हो, शुद्धोधन तो इनके पिता थे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड असिता रिएक्ट, कैसे असिता ने, दैट मीन्स उस साधु ने रिएक्ट किया, ऑन सीइंग द न्यू बॉर्न प्रिंस, उसको देख करके उसने कैसे रिएक्ट किया? वह हंसा, वह रोया, उसने इस बच्चे के बारे में बताया कि ये तो एक महान आदमी बनेगा, और वेप्ट का मतलब भी रोना ही होता है। बताओ क्या आएगा? तो केवल हंसना ये नहीं है, केवल रोना ये भी नहीं है, केवल वेप्ट का मतलब, वीप का मतलब भी रोना होता है, ये भी दोनों एक ही मीनिंग हो गए। दो, ये तीनों में से कोई भी नहीं है, क्या आंसर आएगा? सी आंसर आएगा। कैसे? कि उसने बताया कि ये तो एक बहुत महान व्यक्ति बनेगा। समझ गए? अगर ये पहले हंसना और फिर रोना कह देता तो वो हम उस आंसर को कंसिडर कर सकते थे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 93 क्या कहता है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? कपिलवस्तु में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, इंडो नेपाल बॉर्डर पर हुआ था, या फिर काठमांडू में हुआ था? एक प्रॉपर लाइन आई थी पैसेज में कि इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी नाम के गांव में हुआ था, तो आपको आंसर ए लगाना है। ठीक है, देखो, लेट्स सी, वी कुड फाइंड द थिंग, ये रहा, सिद्धार्थ वॉज बोर्न इन लुम्बई, लुम्बिनी। ठीक है, तो इस लुम्बिनी वर्ड की वजह से हमने आंसर ये वाला चुना है, लुम्बिनी वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करो। 94 का आंसर क्या होगा बताओ? व्हेन वुड द चाइल्ड ग्रो इनटू ए सेवियर, कब ये एक सेवियर बनेगा, है ना, कब ये एक सेवियर के रूप में उभरेगा? बताओ। इन ए फ्यू ईयर्स, कुछ ही सालों में बच्चा ही बन जाएगा ये? नहीं, ऐसा नहीं है। सून आफ्टर असिता लेफ्ट द प्लेस, जैसे ही असिता, जैसे ही ये साधु
पैलेस से बाहर निकलेगा तभी ये बन जाएगा, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें तो इसमें आई ही नहीं है। आफ्टर द चाइल्ड रीनाउंस द वर्ल्ड, जब बच्चा वर्ल्ड को त्याग देगा। ठीक है, देखो इस चीज़ का जिक्र पैसेज में है। सम टाइम आफ्टर असीदास डेथ, असीता की डेथ के बाद में, कुछ टाइम बाद में करेगा, ऐसा लग सकता है आपको, लेकिन वहाँ पर उसने क्लियरली मेंशन किया था कि ये पहले वर्ल्ड को छोड़ देगा और उसके बाद ये एक बहुत बढ़िया और एक बहुत महान आदमी बनेगा और एक अलग धर्म की स्थापना करेगा। तो जैसा पैसेज में कहा गया है उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर सी होगा। ठीक है, चलो आंसर करो अब नेक्स्ट क्वेश्चन का। दुर्योधन जो कि कपिलवस्तु के राजा थे, सिद्धार्थ के पिता थे, बुद्ध के पिता थे, वो हैप्पी क्यों नहीं थे, वो खुश क्यों नहीं थे? ही वॉन्टेड द चाइल्ड टू बी किंग ऑफ कपिलवस्तु, क्योंकि वो तो चाहते थे कि कपिलवस्तु का राजा बने मेरा बच्चा, यही तो चाहते थे वो। ठीक है, इसी वजह से वो खुश नहीं थे, क्योंकि उसने कह दिया था कि ये एक साधु बनेगा, ये एक महान आदमी बनेगा, अलग धर्म स्थापित करेगा। तो ये वाला आंसर पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है कि ये हो सकता है। ही वॉज एंगर्ड बाय असिताज प्रोडिक्शन, वह गुस्से में था असिता की प्रिडिक्शन से। नहीं, ऐसा नहीं था, उसने साधु पर तो गुस्सा नहीं किया था, लेकिन वो खुश नहीं था, इस बात का जिक्र है पैसेज में। तो ये आंसर आपका नहीं है। ही वॉन्टेड हिज चाइल्ड टू बी अ प्रिडेसेसर, वो एक उत्तराधिकारी बने, है ना, ऐसा नहीं है। वो राजा बनना चाहता था, राजा बनाना चाहते थे उसे, है ना, उत्तराधिकारी नहीं, क्योंकि उत्तराधिकारी को और भी कुछ काम दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। और इसके बाद आगे क्या ऑप्शन कहा गया है देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या कहा गया है? नेक्स्ट ऑप्शन कहा गया है ही वॉन्टेड सक्सेस फॉर हिज चाइल्ड, वह अपने बच्चे के लिए कामयाबी चाहते थे। तो ऐसा तो कुछ खास नहीं है, वह राजा है तो राजा का बेटा राजा ही बनेगा, कामयाबी इससे बड़ी क्या होगी। बट जो शांति एक साधु को मिलती है, और उसकी भविष्यवाणी असिता ने उस सीयर ने की थी, और वो ही राजा कपिलवस्तु के जो राजा थे सुद्धोधन उसके पिता, वो नहीं चाहते थे। तो आंसर आपका पूरी तरह से ए ही है, समझ गए? तो इसी के साथ आपका ये वाला पैसेज भी कंप्लीट होता है, इसी के साथ ये सेट भी कंप्लीट होता है। डन। चलो अब नेक्स्ट पैसेज पर मूव करेंगे कल। ठीक है, डेली एक पैसेज का नियम रखो, यही आपको कॉम्प्रिहेंशन के का जो डर मन में बैठा हुआ है वो फिनिश कर देगा। चलिए आज के लिए इतना ही।